फैजाना जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र तिवारी जिंदाबाद। महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार जनसभा कर रहे हैं। आज पश्चिमी चंपारण लोकसभा के बनकटवा प्रखंड के राम मनोहर लोहिया मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी के पक्ष में चुनावी सभा की। बनकटवा प्रखंड में कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को जिताने की लोगों से अपील की। तेजस्वी यादव ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, युवाओं को आर्थिक मदद करेंगे, महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे देंगे। इसलिए तमाम वोटर चुपचाप अपना मतदान करने का काम करें। खुलना चाहिए था कि नहीं खुलना चाहिए था? पलायन यहाँ का रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना चाहिए था? आप लोगों का सीमा नेपाल से बगल में है, बाढ़ आता है, बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में एक बार भी बैठक नहीं किया, एक बार भी 1 मिनट के लिए भी मीटिंग नहीं किया ताकि बाढ़ की समस्या का समाधान कर सके। ये मोदी जी ने केवल आप लोगों को ठगने का काम किया। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोगों ने कलम बांटा है, भाजपा के लोग तलवार बांटने का काम करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। आप मालिक हैं, अब आपको फैसला करना है कि कलम बांटने वाले का साथ दोगे कि तलवार बांटने वाले का साथ दीजिए। हम लोग आएंगे तो अगली वीडियो को खत्म करेंगे। अगली वीडियो में 4 साल पे ठेका पे नौकरी, इकोनो सेना में बहाली हो रहा है, 18 साल में ज्वाइनिंग, 22 साल में रिटायरमेंट, और उसके बाद क्या करेगा हमारा जवान साहब? और अगली वीडियो में आप लोगों को पता है, शहीद अगर कोई हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है। इसलिए अगली वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। और जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और भी, उनका भी शहीद का दर्जा अब तक नहीं है। अगर ड्यूटी के दौरान अगर वो शहीद होते हैं तो हमारी सरकार बनेगी तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलेगा और अग्नि वीर योद्धा को खत्म किया जाएगा। मोदी जी चाहते कि अर्धसैनिक बल में भी अग्नि वीर योद्धा ले आए, पुलिस में भी अग्निवीर योद्धा ले आए, तो सोचो क्या हाल होगा। 4 साल बाद क्या करेगा? तो हम लोग तो पेंशन भी दिलाएंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन नियम को लागू करा करके हम लोग देंगे ताकि आर्थिक रूप से लोगों को न्याय मिल सके। ये सारा काम करेंगे। वहीं इस दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान करें और उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो चुनाव के पहला रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों के खातों में सीधे 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अब गरीबों को 5 किलो राशन के बदले 10 किलो राशन मिलेगा और 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी सरकार। एनडीए 400 पार नहीं, इंडिया 300 पार बनाएंगे सरकार। उसके बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, देश में लोकतंत्र आया। आज हम जहां पे भी हैं, हमें जो भी मिला है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों, संविधान का देन है। अगर संविधान नहीं होता तो आज आपके सामने में गरीब मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा सीना चौड़ा करके आज आपके सामने बात नहीं कर सकता था। आज हमें जो भी उपलब्धि मिला है ये संविधान के वजह से। इसलिए साथियों, आपके आने वाला अगर पीढ़ी अगर सर उठा के जिएगा, अपनी बात को मजबूती से रखेगा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका संविधान सुरक्षित रहना साथियों, संविधान सुरक्षित रहना। लेकिन जो दिल्ली में सरकार है वो ये संविधान को नहीं मान रहे। बाबा साहब ने क्या सोचा था कि गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग जिसको हजारों साल से लोगों ने पीछे रखा, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। लेकिन ये भाजपा सरकार जो है, आपके जितने भी सरकारी नौकरी है, जितने भी सरकारी संस्था है, सभी को प्राइवेट किया जा रहा है। चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, तमाम
LIC हो, BSNL हो, सभी को प्राइवेट के हाथ में दिया जा रहा है ताकि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा को नौकरी ना मिले, आपका आरक्षण खत्म हो जाए। इसलिए साथियों, आपको संविधान के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज देखिए दिल्ली में जो सरकार है वो लोकतंत्र पे उसको भरोसा नहीं है। वो बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं पैसे के दम पर। वो बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं पैसे के दम पर। वहीं मुकेश सैनी ने कहा कि इस बार पार्टी से नहीं लोकतंत्र वाली पार्टी से लड़ाई है। भाजपा के सरकार में सभी सरकारी नौकरी को प्राइवेट लिमिटेड से बेचने का काम किया। बीजेपी सरकार अदानी अंबानी के बारे में सोचती है, गरीबों को नहीं। बीजेपी की सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। आपको पता है कि केंद्र की जो सरकार है वो लोकतंत्र को खत्म करने पर लगी है, इसलिए आप सभी एक एक कर जिताएं। मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट।